क्या है, पिछले इतने दिनों से देख देख के सुन सुन के परेशान हो गए। किसान बिल और किसानों का आंदोलन, सरकार किसानों का भला चाहती है और दुनिया भर की चीज़ें। और स्पेशली जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, केवल उन्हीं को क्यों तकलीफ़ हो रही है, और बाकी यूपी और बाकी जो दूसरे प्रांत हैं उनको क्यों नहीं परेशानी हो रही इन सब चीज़ों से। वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। सारा का सारा जितना आंदोलन है वो पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों लीड कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों से ये भी सुनने को मिलता है कि जो है पंजाब के किसान तो ऑलरेडी इतना पैसा बनाते हैं, इतने मतलब रिच हैं कंपैरेटिवली दूसरे राज्यों की अपेक्षा। तो उनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से और इधर उधर से चीज़ें मैनेज करके पैसा आ रहा है उनको, पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग करनी है एंड ऑल, दुनिया भर की चीज़ें सुनने में आ रही हैं। तो आज इच्छा हुई कि उन लोगों से पूछा जाए जो लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उनको क्या ज़रूरत है सब आंदोलन करने की, उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्ट से ही केवल वो, उन्हीं की वजह से ये सारा आंदोलन चल रहा है और वो ही कराना चाहती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पंजाब के किसानों को। तो एक बार ये क्या है ना, ओपिनियन से अच्छा होता है अगर हम फैक्ट्स को चेक करें, और तो हमको असली स्थिति पता लगती है। तो वही इच्छा हुई कि आज थोड़ा सा पंजाब के किसानों की जो कंडीशन है उसके ऊपर बात करते हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है कि वहाँ के फार्मर्स इतना ज़्यादा अग्रेसिवली क्यों प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या है कि अभी कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सुखपाल सिंह, वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट। तो उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट कराया एक, तो उसमें रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई उसमें उन्होंने क्या बताया कि 89% ऑफ द फार्मर्स, मतलब 89% जो किसान है पंजाब का, वो कर्जे में है। आप समझो कि 100 किसानों में से 89 किसान वहाँ पे कर्जे में हैं। और ये केवल पंजाब की स्थिति नहीं है, ये ज़्यादातर राज्यों की स्थिति है, लेकिन अभी मैं केवल पंजाब के डेटा ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 89% पंजाब के किसान जो हैं वो कर्जे में हैं। और अगर आप ये देखेंगे कि वहाँ पे तकरीबन, अगर हम केवल पंजाब के कर्ज की बात करें, जो किसानों का लोन है वो करीब 1 लाख करोड़ का है, केवल पंजाब के किसानों के ऊपर जो कर्ज है। और अगर हम टोटल हाउस होल्ड्स, कितने परिवार जो हैं जो खेती किसानी करते हैं पंजाब में, उनकी संख्या देखेंगे तो तकरीबन जो है, अगर 2015-16 का एक जो है रिपोर्ट थी जिसमें एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था, तो उसमें करीब 10.5 लाख के आसपास किसान परिवार थे जो खेती किसानी करते थे। तो अगर हम ऑन एन एवरेज निकालें कि एक एक परिवार पे कितना कर्ज है, तो लगभग औसतन करीब 10 लाख रुपए का हर परिवार के ऊपर कर्ज है। और वहीं पे अगर हम एक दूसरी रिपोर्ट देखें तो उसमें ये वो रिपोर्ट ये कहती है कि एक एवरेज जो पंजाब का किसान है उसकी जो खेती किसानी से जो इनकम है वो करीब 6 लाख रुपए साल की है। अब आप समझिए कि 6 लाख रुपए साल की आय से पे 10 लाख रुपए का कर्ज है। हम आप कोई भी लोन लेते हैं और अगर नहीं दे पाते हैं, तो हम आप जानते हैं कि लोन जब जब कर्ज के ऊपर ब्याज लगता है और ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो कितनी तेजी से बढ़ता है। तो आप सोचिए कि एक परिवार की आय 6 लाख रुपए है और उसके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्ज है, तो कैसे दे पा रहा होगा। और उस जो कर्ज वो नहीं दे पा रहा है उसके ऊपर जब ब्याज लग रहा होगा तो कितनी तेज वो कर्ज बढ़ रहा होगा। ये मैं पंजाब के किसानों की बात कर रहा हूँ। अभी हम और भी आगे डेटा पे आएंगे। ये केवल पंजाब के किसान की बात है, जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा बहुत रिच समझते हैं, बहुत अच्छा इनकम जनरेट करने वाला समझते हैं, वो भी एग्रीकल्चर से। ठीक है। तो अभी आप देखिए कि जो 12% अभी डेटा है मेरे पास, 12% ऑफ द फार्मर्स हैव लेफ्ट द फार्मिंग। उनमें भी मार्जिनल फार्मिंग की बात करें, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, 12% किसानों ने 1991 से लेके
और 2001 के बीच में किसानी छोड़ी है। मतलब 5 लाख किसान थे 1991 में, और 2001 में वो घट के केवल 3 लाख बचे। वो 3 लाख, ये वो किसानों के नंबर्स हैं जो डेटा कह रहा है। ये वो किसान हैं जो छोटे किसान हैं, और उसके पीछे का कारण आप अगर जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इतनी तेजी से कर्ज बढ़ रहा है उनके ऊपर, और अपने हाउस होल्ड जो नीड्स हैं उनकी उन्हीं को नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको किसी और चीज़ के बारे में सोचना पड़ रहा है, या कहीं कुछ और इनकम ऑप्शंस के बारे में उनको देखना पड़ रहा है कि कुछ और करें, किसानी छोड़ दें। और जैसे जैसे हमारे देश का किसान एग्रीकल्चर किसानी छोड़ता चला जाएगा, आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में, जो आज अभी कुछ समय पहले मैं एक पोस्ट देख रहा था, किसी ने फेसबुक पे शेयर किया था, उसमें 2 पिक्चर्स लगी हुई थी। एक मुकेश अंबानी का लगा हुआ था, और एक किसान का था, और किसी ने बहुत ही मजाकिया रूप में, मजाकिया भी नहीं कहेंगे, मुझे बहुत खराब लगा, उन्होंने शेयर किया था जिसमें कि किसान अपने फ़ोन को देख रहा था और उसमें बोल रहा था कि इसमें जो है इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है। तो मुकेश अंबानी उसमें कह रहे थे कि डेटा नहीं आ रहा है तो अपना ही उगा ले। तो वो जिन्होंने पोस्ट शेयर किया ना, वो हमारे बहुत खास जानने वाले थे, और उनकी एक पीढ़ी पहले, बहुत ज़्यादा नहीं, एक पीढ़ी पहले ही जाए तो वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। आज वो निकल के बाहर शहर में रह रहे हैं। तो अगर मैं उस पर बात करूं तो आप सोचो कि अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो आप नहीं सरवाइव कर पाओगे, लेकिन मुकेश अंबानी अगर डेटा नहीं देंगे ना तो भी आपका सर्वाइवल पॉसिबल है। तो हम लोगों को किसानों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनकी परिस्थितियों के बारे में बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, तब जाके कुछ बात करने की ज़रूरत है। फिलहाल ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो जो खेती किसानी छोड़ता जा रहा है, उसके पीछे के कारण अगर आप देखेंगे तो बहुत सीरियस इश्यूज हैं, जिनकी वजह से ये कंटिन्यूसली ये चीज़ होती जा रही है कि किसान खेती करना छोड़ के कोई और ऑप्शंस, इनकम ऑप्शंस देख रहा है। तो अगर उसके बारे में बात करें तो एक और सर्वे कंडक्ट हुआ, पंजाब की बात करूंगा मैं केवल आज, क्योंकि पंजाब के किसान लोग मानते हैं कि बहुत संभ्रांत हैं, बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते हैं। तो उनकी स्थिति कैसी होगी, कैसी है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के बाकी हिस्सों में जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी स्थिति कैसी होगी। तो एक और सर्वे पे मैं बात करूं तो पंजाबी यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला के कुछ प्रोफेसर्स ने एक सर्वे कंडक्ट किया, और जिसको स्पॉन्सर किया ICSSR ने। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्पॉन्सर किया, न्यू दिल्ली इसका हेड ऑफिस है, उसने स्पॉन्सर किया। और उस रिपोर्ट्स में उस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स आई कि जो ज़्यादातर पंजाब के किसान हैं उनका जो कर्ज है वो उनको लगभग 30% कर्ज अपना खर्च कर देना पड़ता है, केवल अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। जो उनकी दैनिक ज़रूरतें हैं, खाना पीना, सर छुपाने के लिए जगह, बच्चों की एजुकेशन, इन सब चीज़ों के पीछे उनको अपना 30% लोन मजबूरी में उनके ऊपर खर्च कर देना पड़ता है। और दूसरी फाइंडिंग ये है कि केवल ये कारण नहीं है कि जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वो अपना कर्ज इन चीज़ों पे खर्च कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा कर्ज में आ जा रहे हैं। ये जो सर्वे, एक और सर्वे पे मैं बात करता हूँ, वो पंजाब के 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट कराया गया, डिफरेंट विलेजेस में, जो कि मनसा, होशियारपुर और लुधियाना के कुछ गाँव में कुछ प्रोफेसर्स ने वो सर्वे कंडक्ट कराया। उसमें क्या फाइंडिंग्स आई कि 68% ऑफ द लोन, 68% जो लोन का पैसा है पंजाब के इन मार्जिनल फार्मर्स का, ये किसी इधर उधर की जगह पे ये नहीं खर्च करते हैं, ये केवल फार्म इक्विपमेंट्स पे खर्च करते हैं, उनके परचेज पे खर्च होता है 68% उनके लोन का पैसा। तो मेजर पैसा वो
उन्हीं चीज़ों पे खर्च करते हैं जिस चीज़ के लिए उन्होंने लोन लिया है। बाकी का जो पैसा है 28% तकरीबन, जिसको हम 30% भी कह सकते हैं, जो दूसरी रिपोर्ट थी उसमें लगभग बराबर ही है। तो 28 से 30% ही जो पैसा है वो केवल वो अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो भी मजबूरी में करते हैं क्योंकि फार्मिंग से उनकी वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है। तो जो छोटा और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो मोस्टली डिपेंडेंट हैं लोन पे। और वो लोन भी जो छोटे किसान हैं उनको ज़्यादातर नॉन इंस्टीट्यूशनल बॉडीज से लेना पड़ता है। मतलब कि सरकार के जो बैंक्स हैं और इन सब चीज़ों से उनको इतनी आसानी से लोन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। जैसे कि आप देखते हैं कि गवर्नमेंट दुनिया भर की स्कीम्स लाती है किसानों को कर्ज के लिए, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडीज एंड ऑल। ये सब दुनिया भर की चीज़ों के लिए गवर्नमेंट कहती है कि हम किसानों को पैसा देते हैं। लेकिन ये पैसा इतना आसानी से किसानों को मिलता नहीं है जितना आसानी से सरकारें बोलती हैं कि उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो छोटे किसान होते हैं, जो जिनके पास बहुत कम ज़मीनें हैं या इनकम जिनकी बहुत कम है, उनको क्या करना पड़ता है, उनको नॉन इंस्टीट्यूशनल बॉडी से, जो साहूकार जिनको हम लोग देसी भाषा में कहते हैं, या जो बड़े लोग होते हैं, उनसे उनको कर्ज लेना पड़ता है। और वो कर्ज उनको हमारे आपकी तरह कम इंटरेस्ट पे नहीं मिलता कि 8%, 6%, 4% पे मिलता हो। वो मन माने दाम पे उनको लेना पड़ता है। वो जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको अपने ज़रूरतें पूरी करनी है, तो वो उनको उनसे लेना पड़ता है। और फिर उसके ऊपर जो ब्याज पे ब्याज आता है, वो हम और आप एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते कि कितनी तेज़ी से बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो पंजाब के किसानों के साथ हैं। आज अब अगर आप देखेंगे तो तकरीबन स- स- 7,500 के आसपास, अगर मैं डेटा नहीं भूल रहा हूँ, तो 7,500 के आसपास केवल पंजाब के किसानों ने पिछले कुछ समय में सुसाइड किया है। जिसमें से करीब 77% सुसाइड केवल और केवल कर्ज के वजह से हुए, जो किसान कर्ज में दबे हुए थे। और उसमें से भी तकरीबन 35 से 40% किसान छोटे किसान थे, जिनके ऊपर इतना कर्ज हो गया, जिनके ऊपर इतना बोझ हो गया कि वो नहीं बर्दाश्त कर पाए वो प्रेशर, और आखिरी में उन्होंने ये रास्ता चुना। तो ये सारी चीज़ें उस प्रदेश की हालत है जिस प्रदेश को आप एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत अच्छा और बहुत हाई इनकम वाला स्टेट मानते हैं। और आप उनको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके बाकी किसानों को। नो डाउट कि प्रोडक्शन ऑफ वीट, प्रोडक्शन ऑफ पैडी इज मच मोर देन अदर स्टेट्स इन द कंट्री। लेकिन अगर स्थिति देखेंगे तो स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है पंजाब और बाकी के राज्यों में। पंजाब के किसान दिखते ज़रूर हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर कर्ज और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वो उसी तरीके से है जिस तरीके से बाकी राज्यों की स्थिति, और बाकी राज्यों की स्थिति उनसे भी बदतर है। तो अगर आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की चीज़ें वो झेल रहे हैं, जिसकी वजह से आज उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है और इतना लंबा आंदोलन खींचना पड़ा। आपको पैसा दिख रहा है बट उसके पीछे का पेन नहीं दिख रहा है, वो कर्ज नहीं दिख रहा है। आज आप अगर कर्ज लेने जाते हैं, एक कार खरीदनी होती है, तो आपको 8%, 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक कार के लिए लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे, कोई फार्म इक्विपमेंट कोई किसान खरीदने जाता है, तो 12% से कम के नीचे एसबीआई तक लोन नहीं करता है। और वो 20%, 25%, 30% तक भी हो जाता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें समझ के उनकी स्थिति से मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा बिल को, लेकिन एटलीस्ट आप मजाक उड़ाना बंद करें उन किसानों का जिनकी वजह से आज आप बैठ के अपने घर में अनाज खा रहे हैं।
क्योंकि वो नहीं होगा ना तो आपके पास आपकी गाड़ी, आपके पास सोना चांदी, आपके शेयर्स और आपका सारी चीज़ें जो भी आपके घरों में रखी हुई हैं, ये सब वेस्ट है अगर आपके पेट में अन्न का दाना नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिए कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले। थैंक यू।